जहानाबाद में प्राथमिक शिक्षक भवन कम्युनिटी हॉल में ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन की ओर से ब्रह्मर्षि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मर्षि समाज के कल्याण एवं उत्थान को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकांत वत्स, राम उदय शर्मा, श्रीराम शर्मा सहित काफी संख्या में ब्रह्मर्षि समाज के लोग शामिल हुए और अपनी भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमलेश शर्मा द्वारा किया गया। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। आज जहानाबाद के शिक्षक भवन में ब्रह्मर्षि विकास फेडरेशन की एक बैठक आयोजित की गई है। चूँकि जहानाबाद ब्रह्मर्षि समाज का गढ़ माना जाता है और यहाँ से अगर कोई संदेश जाता है तो उसको पूरे बिहार के लोग बेहतरीन तरीके से सुनते हैं, उनको आत्मसात करते हैं। तो आज जो वर्तमान परिस्थिति है देश में, बिहार ही नहीं हम देश में कहेंगे कि जिस समाज ने सबसे ज्यादा इस देश को अखंड करने में अपना योगदान दिया, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से आप ले लीजिए, सबसे ज्यादा देने का काम हमने किया है। और उसी समाज को आज जातिवाद के नाम पर, उसी समाज को आज कहा जाता है कि उच्च वर्ग शोषण करने वाला है, उच्च वर्ग दमन करने वाला है, ये जो है दलितों को दबाने का काम किए हैं। तो जो ऐसी बात करते हैं, हम मंच के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि आप सबसे पहले इतिहास उठा करके देख लीजिए। अगर हम जातिवाद करने वाले रहते, अगर हम में 1% भी जातिवाद की भावना रहती, तो जब जब हम सत्ता में बैठे हैं तब तब जातिवाद को खत्म करने का काम किए हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबू हुआ करते थे, तब के झारखंड और बिहार एक था। उस समय झारखंड के बाबा धाम मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था। तब पंडा समाज के विरोध को सह करके भी 1001 दलितों को भगवान के मंदिर में दर्शन करवाने का काम किसने किया? जब काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था, उस समय राजनारायण जी ने 1000 से ऊपर दलितों को प्रवेश कराया। तो क्या इसको हम जातिवाद कहते हैं? अरे ये तो महान हस्ती थे। हम तो एकदम निम्न स्तर पर आते हैं और जितने भी ब्रह्मर्षि के गांव हैं जहां पर भूमिहार और ब्राह्मण बहुल है, वहां पर जा करके देखिए, दलितों को बसाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे समाज के पूर्वजों ने किया है। तो आज की बैठक का क्या उद्देश्य है? हमारे बैठक का मूल उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग संगठित हों, एकत्रित हों, हमारे नौजुवान जो है बहकावे में ना आवे। तरह तरह का राजनीतिक पार्टियां प्रलोभन देती है, आप ये करिए, आप राजनीतिक स्तर पर कहीं रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जाति की बात आए, जहां समाज की बात आए, वहां जाति से अलग हट करके आप ऊपर उठिए और समाज नीति पर आइए। अपनी जाति को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए, अपने घर को मजबूत करिए, तब आप देश की बात कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, पुष्कर नारायण सिंह, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आज ब्रह्मर्षि समाज के लोग जिस हाशिए पे पूरे राज्य और राष्ट्र स्तर पर हैं, उसको हम सभी संकल्पित होकर के संगठित होने का कार्य कर रहे हैं। और इस ब्रह्मर्षि फेडरेशन के माध्यम से हम सभी मिलकर के एक समाज को एक उद्देश्य, एक समाज को एक दिशा निर्देशन एवं एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी संगठित होकर के हिंदू सनातन धर्म, वैदिक धर्म का हम सभी कैसे रक्षा कर सकते हैं। और युवाओं के लिए संदेश है, एक योग गुरु होने के भी नाते, कि हम सभी आज अब ना अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, ना युवा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, ना अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को लेता है। हम ऐसा कार्य करें कि हम अपने सनातन धर्म को मजबूत दिलाने के लिए अपने योग, अभ्यास, साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को हम जीवन में अपनाने का कार्य करें। उन विषयों पे भी आज इस फेडरेशन में हम सभी चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम सभी यौगिक अभ्यास को कर करके और संगठन भाव को मजबूत करके हम अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं।